एक जंगल में एक भूरा नाम का हाथी रहता था। वह बड़ा ही घमंडी था। अपनी शक्ति के बल पर वो छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी सताता रहता था। उसे देखकर जंगल के जानवर दूर चले जाते थे। एक बार वह चलते हुए एक पेड़ के पास पहुंचा तो उसे एक नन्ही गिलहरी अपना भोजन इकट्ठा करते हुए दिखाई पड़ी। गिलहरी ने भूरा हाथी पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। भूरा गुस्से से लाल हो गया। क्यों रे गिलहरी, भूरा को देखकर भी अनदेखा कर रही है। अगर मैं धीरे से भी फूंक दूं तो जंगल के पार जाकर गिरेगी। तेरी हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। हाथी भाई, मैं अपना काम कर रही हूँ, भला आपका क्या बिगाड़ रही हूँ? आप बड़े ही बलवान हो, आपको शांत रहना चाहिए। गुस्सा आपको शोभा नहीं देता। अपनी योग्यता और शक्ति पर घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तू इतनी छोटी सी गिलहरी मुझे प्रवचन सुना रही है, अभी मजा छका हूँ। इतना कहकर भूरा हाथी आगे बढ़ा तो गिलहरी बेचारी दूर चली गई। भूरा ने उसका सारा खाना पैर से नष्ट कर दिया और मारने के लिए आगे बढ़ा तो गिलहरी पेड़ पर बने हुए अपने निवास स्थान पर चढ़ गई। हाथी ने उस पेड़ को भी उखाड़ दिया तो बेचारी की लहरी जान बचाकर किसी तरह भाग गई। भूरा आगे बढ़ा तो उसे एक चींटी शक्कर का दाना ले जाते हुए दिखाई पड़ी। वो बरसात के पहले अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर रही थी। उसने अपने बिल में शक्कर के कई दाने इकट्ठा कर लिए थे। मुझ पर इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? मेरी बात मानो, सुख से जियो और सभी को जीने दो। पीदी चींटी मुझे सिखा रही है, मेरी बात को ठुकरा रही है। अभी तक मेरे सामने खड़ी नजर आ रही है, मैं तुझे मसल डालूंगा। भूरा आगे बढ़ा और चींटी भागकर बिल के अंदर चली गई। भूरा ने अपने पैर से चींटी के बिल और उसके अंदर के शक्कर के ढेर को तहस नहस कर दिया। चींटी बेचारी किसी तरह अपनी जान बचाकर छिपी रह गई। वो मन ही मन बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन उस समय कुछ नहीं कर पा रही थी। भूरा के चले जाने के बाद वह निराश होकर एक जगह बैठी रह गई। उसी समय नन्ही गिलहरी वहां आ गई। उसने भूरा के अन्याय को देख लिया था। उसे सबक मिलना ही चाहिए। हम दोनों मिलकर उसे उसकी करनी का दंड देंगे ताकि वह भविष्य में घमंड करके किसी को भी परेशान ना करे। गिलहरी बहना सही कह रही हो, अब हमें सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। भूरा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। शाम के समय गिलहरी ने चींटी को अपनी पट पर बिठा लिया और दोनों भूरा के अड्डे पर पहुंच गए। भूरा आराम से सोया हुआ था। दोनों ने मौका देखकर अपनी योजना को रूप देना शुरू किया। चींटी हाथी की सन में प्रवेश कर गई और गिलहरी ने उसके कान पर काटना शुरू किया। भूरा के सन्न के अंदर चींटी काटने लगी और कान पर गिलहरी ने हमला करना शुरू कर दिया। इस दोहरे हमले से हाथी परेशान हो गया और उसे पीड़ा होने लगी। वो छटपटा लगा, अरे मर गया रे, कौन है? अब स्वयं की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं घमंड नहीं करूंगा, किसी को नहीं सताऊंगी। मुझे क्षमा कर दो, ये कांटा काटी बंद करो, मुझको छोड़ो, आजाद करो। मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं सताऊंगी। अब तो सबको जीने दोगे? हाँ हाँ, सबको आनंद से जीने दूंगा, सबका सम्मान करूंगा। गिलहरी और चींटी हाथी के कान और सण से बाहर आ गए। दोनों ने मिलकर हाथी को अच्छा सबक सिखा दिया था। वह रोजाना जंगल के किसी न किसी जानवर से दौड़ने की प्रतियोगिता रखता और साथ ही यह शर्त रखता कि हारने वाला जीतने वाले का जीवन भर नौकर बनकर रहेगा। बैल को नौकर बनाने के लालच में हर रोज कोई ना कोई बैल से शर्त लगा ही लेता था, लेकिन बैल अपनी शक्ति से हमेशा जीत जाया करता था।